रोज़ सुबह जब आप अपने बच्चे का टिफ़िन पैक करती होंगी तो आपकी कोशिश रहती होगी कि आप उसको कैसे हेल्दी से हेल्दी बना सकते हैं और इसके लिए आप यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज़ भी सर्च करते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है उन हेल्दी आइटम्स को रखने के बाद भी कुछ ऐसी 5 चीज़ें हैं जो आपके बच्चे के उस हेल्दी फूड को भी पॉइजनस बना रही हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे छोटी छोटी ऐसी 5 बातों की जो कि आपके बच्चे की डेली लाइफ में स्लो पॉइजन की तरह काम कर रही हैं। पॉइजन नंबर 1, एल्यूमिनियम फॉयल रैप। यस, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को खाना गर्मा गर्म मिले, इसके लिए आप एकदम गर्म फूड को जब एल्यूमिनियम फॉयल में रैप करते हैं तो एल्यूमिनियम फॉयल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसी खाने में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जो कि खाने को पॉइजनस बना रहे होते हैं। स्पेशली ये लिवर और ब्रेन के हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसके लिए बेटर सोल्यूशन है स्विच टू पार्चमेंट पेपर, बेकिंग पेपर। आपको बहुत सारी बैम्बू शीट्स वाले पेपर भी आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, उनकी अच्छी से स्टडी करिए, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़िए एंड ऑप्ट फॉर दोज पेपर्स। पॉइजन नंबर 2, यूजिंग प्लास्टिक टिफिन्स एंड कटलरी। जब बात आती है बच्चों के लिए टिफिन्स या फिर कटलरी चूज करने की तो हमारा ध्यान सिर्फ उनके कार्टून प्रिंट्स पर और उनके कलर्स पर जा रहा होता है कि बेटी है तो उसके लिए एकदम प्यारा सा प्रिंसेस का फ्रोजन वाला हम लंच बॉक्स लेकर आएंगे और बेटा है तो स्पाइडरमैन वाला बॉक्स। ओके, आपके कंसर्न्स एकदम वैलिड हैं, हम अपने बच्चों को क्यूट क्यूट सी चीज़ें पैक करके देना चाहते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि इन चीप प्लास्टिक में जब आप गर्म खाना पैक करते हैं तो उसमें बीपीए और थैलेट्स जैसे टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। आपको अगर चूज करने भी हैं ये कार्टून प्रिंट्स वाले और फैंसी वाले कटलरी या फिर टिफिन बॉक्स तो आप इनको केवल ड्राई आइटम्स के लिए यूज़ करिए, और अगर आप इसमें कुछ गर्म या फिर गीला खाना पैक करना चाहते हैं तो इस टाइप के टिफिन्स का यूज़ करिए जो बाहर से कार्टून प्रिंट्स हैं लेकिन अंदर से एकदम स्टेनलेस स्टील है, 304 ग्रेड। सेम गोज विद कटलरी ऑल्सो। कटलरी भी आपको प्लास्टिक वाली मिल जाएंगी। एक तो उसमें चोकिंग का डर रहता है क्योंकि कई बार चीप प्लास्टिक ब्रेक हो जाती है मुंह में ही, बच्चे को पता नहीं चलता है और वो खाने के साथ में ही उसको स्वॉलो कर जाता है। तो आप कुछ इस तरीके की कटलरी ऑप्ट कर सकते हैं, बहुत ही रीजनेबल से रेट में ही आपको मिल जाएगी। मैंने फर्स्ट ट्राई से ये परचेज किया था। पॉइजन नंबर 3, यूजिंग टू मच माइक्रोवेव और इफ यू आर यूजिंग नॉन स्टिक बर्तन टू कुक फूड ऑन डेली बेसिस। सुबह को अक्सर हम सब जल्दबाजी में होते हैं तो अगर गैस का लाइटर भी नहीं मिल रहा होता ना तो फटाक से यही थॉट आता है कि किसी भी बर्तन में खाने को डालो, 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करो और खाना रेडी। लेकिन अगर आप ये डेली बेसिस पे कर रहे हैं तो ये हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज इनसे भी वही रेडिएशंस रिलीज होती हैं जो कि वाईफाई और मोबाइल्स में से रिलीज होती हैं, हालांकि उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो दूसरी चीज़ जो आपको माइक्रोवेव यूज़ करते टाइम ध्यान रखनी है कि जो भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं माइक्रोवेव में वो माइक्रोवेव फ्रेंडली होना चाहिए, प्लास्टिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉन स्टिक बर्तन डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे हैं तो कुछ टाइम बाद उनकी कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनकी कोटिंग रिमूव होने लग जाती है, और वो जो धीरे धीरे ब्लैक कोटिंग रिमूव होती जाती है और हमारे खाने के साथ में मिक्स होती जाती है, ये कैंसर कॉजिंग होती है। पॉइजन नंबर 4, यूजिंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। कहते हैं ना पानी को जिस भी बर्तन में रखो वो उसका आकार ले लेता है प्लस उसकी प्रॉपर्टीज़ भी ले लेता है। आप पानी को कॉपर की बॉटल में रखते हैं तो कॉपर की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं पानी में, वो आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम पानी को पूरे दिन के लिए बच्चों को एक प्लास्टिक की वाटर बॉटल में फिल करके देते हैं, उसका असर भी पानी में आ जाता है और बच्चे उसी पानी को पूरे दिन पीते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। तो आपको ज़रूरत है वाटर बॉटल्स को चेंज करने की, बाहर से प्लास्टिक हो, अंदर से स्टील हो या फिर कॉपर हो। पॉइजन नंबर 5, जो कि आपको सुनने में बहुत छोटा लगेगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चों के टिफिन बॉक्स को आप किस तरीके से क्लीन करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्लीनिंग तो हर कोई करता है, ब्रश से रगड़ते हैं उसको और स्क्रब से साफ करते हैं, लेकिन आपने अक्सर ध्यान दिया होगा जो बच्चों के टिफिन बॉक्स के ढक्कन होते हैं, लिड्स होती हैं, वो डबल लेयर्ड होती हैं और कुछ टाइम बाद यूज़ करते करते उनके जो दोनों ढक्कनों के बीच का गैप होता है ना वो थोड़ा बढ़ जाता है और उनके बीच में पानी भरना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप उनको धोने के बाद या तो टिल्ट करके रखिए या ऑल्टरनेट डे उनको यूज़ करिए सो दैट वो कम्प्लीटली ड्राई हो सकें। अदरवाइज क्या होता है इनमें पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, आप देखेंगे तो उनके किनारों पर ब्लैक ब्लैक सी फंगस जमनी शुरू हो जाती है जो कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। सेकेंड चीज़, आप डिश वॉश कौन सा यूज़ कर रहे हैं।
जनरली हम घरों में जो भी डिश वॉश यूज़ करते हैं, चाहे तो वो कोई सोप हो या फिर लिक्विड हो, आप अगर इनकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये पानी से वॉश करने के बाद भी इनके रेजिड्यूज बॉक्सेस पर, यूटेंसिल्स पर रह जाते हैं, जो कि खाने के साथ मिक्स होकर बच्चों के पेट में जा रहे हैं। बच्चे जो आए दिन बीमार पड़ते रहते हैं या फिर पेट दर्द कंप्लेन करते रहते हैं, यू रियली नीड टू चेक दिस पॉइंट। सो पेरेंट्स, ये थे छोटे छोटे से पॉइंट्स जो कि हम डेली लाइफ में कुछ टाइम की कमी की वजह से इग्नोर कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, लेकिन ये बच्चों की हेल्थ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। हमें ज़रूरत है इन पर ध्यान देने की। आई होप पेरेंट्स मेरी ये वीडियो आप लोगों को बेनिफिशियल लगी होगी। इफ़ येस, देन प्लीज़ like and share it with other parents also. If you are new to my channel, subscribe to my channel for getting more such videos. See you in another video. Till then, take care. Bye bye.